टॉपिक है टॉप 10 स्टडी वीजा डेस्टिनेशन फॉर पाकिस्तान स्टूडेंट के। इस वीडियो के अंदर जो मैं ब्रीफली आप लोगों को बताऊंगा कि टॉप 10 कंट्रीज जो हैं फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से बेस्ट हैं। एक चीज़ कौन कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, इस वीडियो के अंदर मैं वो आपको ब्रीफली बता दूंगा। कितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रिक्वायर्ड है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। एंड कौन सी यूनिवर्सिटी आप कितने बजट तक जो है आप किस कंट्री में जो आप जा सकते हैं, एंड कौन कौन से कंट्री जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, वो इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग जो है आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड आपको एक प्रोसीजर भी बता दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं इस कंट्रीज में वीज़ा अप्लाई करने के लिए, एंड कौन कौन सी जो चीज़ें हैं आप लोग बगैर किसी एजेंट या बगैर किसी कंसल्टेंट के आप लोग अपना स्टडी वीज़ा जो है कैसे हासिल कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग जो मैं आपको टॉप 10 कंट्रीज जो है मैं आपको कंपेयर करके जो आपको इस वीडियो के अंदर ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा। और मैं आपको लास्ट वीडियो में मैंने ना एक प्रीवियस वीडियो में अगर मैं बात करूँ तो मैंने एक चीज़ अपनी वेबसाइट के थ्रू भी आपको बताई थी कि स्टडी वीज़ा के लिए सबसे पहले जो आप लोगों ने आपकी एक करियर काउंसलिंग होती है वो आपकी बहुत एक मेजर पॉइंट है कि कंसल्टेशन एंड असेसमेंट की अगर मैं बात करूं ये सबसे ज़्यादा कौन कर सकता है। ये सब कंसल्टेशन एंड असेसमेंट जो है आपकी कोई एजेंट या कोई कंसल्टेंट नहीं कर सकता। सबसे अच्छी जो कंसल्टेशन एंड असेसमेंट जो है वो आप लोग अपनी खुद कर सकते हैं। आप अपना अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, आपका जिस फील्ड में कोई इंटरेस्ट है, किस कंट्री में इंटरेस्ट है, किस में आपकी ग्रेजुएशन है, अगर आप ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं तो आपका बजट क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आपसे ज़्यादा किसी की अच्छी असेसमेंट नहीं होती है। इंसान की जो सबसे अच्छी जो आप लोगों की अगर मैं बात करूं असेसमेंट जो कोई बंदा कर सकता है अपनी, तो वो आप लोग खुद हैं। करियर काउंसलिंग अगर आपकी मैं बात करूं, आपकी सबसे अच्छी जो करियर काउंसलिंग है वो आपके पेरेंट्स कर सकते हैं हैज़ कम्पेयर टू कोई एजेंट या कंसल्टेंट। और दूसरी अगर मैं बात करूं कि जिन कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूंगा जिसमें कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जर्मनी, तुर्की, इटली, मलेशिया, चाइना एंड हंगरी, ये 10 कंट्रीज जो है मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो आपको ब्रीफली इसमें बता दूंगा कि इसमें आपको कंपेयर करके कौन कौन सी चीज़ें इस कंट्री में डिफरेंट है और कौन कौन सी चीज़ें जो आप लोग जो आप लोगों के लिए कंफर्टेबल हैं, इन किस बजट में आप लोग किस कंट्री में जो है आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, एंड कितने टाइम में जो आप यू विल गेट इजीली स्टडी वीज़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस कनाडा की अगर मैं बात करूँ, इसका जो आफ्टर ग्रेजुएशन है, आफ्टर जब आप स्टडी का वीज़ा प्रोसीड करते हैं, इसमें मिनिमम जो आपकी कॉस्ट है ट्यूशन फी वो 15K से 45K है एक 1 ईयर फॉर USD डॉलर। जब भी अगर आपने बात करनी है किसी भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की, उसमें कैनेडियन या ऑस्ट्रेलियन या न्यूजीलैंड डॉलर नहीं चलते, उसमें सिर्फ एक USD जो अमाउंट है जो इंटरनेशनल जो है ट्रांजैक्शन के लिए वो USD ही डॉलर्स में, इसमें 15K to 45K जो है एक साल का जो है एक्सपेंस है जिसमें ट्यूशन। और अगर मैं लिविंग एक्सपेंस की बात करूं वो आपका 800 से 1200 डॉलर जो है वो पर मंथ है। और एक चीज़ मैं आपको बात बता दूं वीडियो के स्टार्ट में, आप किसी भी कंट्री में अगर मूव करते हैं और अगर आप बात करें कि जो हम आफ्टर जो 1 मंथ या 2 मंथ जो है हम अपने पहले साल का जो एक्सपेंस मीट कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो उसमें क्या होता है कि आपको 1 ईयर, एक साल का जो बजट है ये आपने अपने साथ लाजमी लेके जाना है। बेशक किसी भी कंट्री में जाए, इवन कि चाइना की भी अगर मैं बात करूँ, चाइना के लिए भी आप लोगों ने एक साल का जो अपना बजट है वो अपने साथ मेक श्योर मैनेज करके जाना है। वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आफ्टर 1 या 2 मंथ जो है आप लोगों को जॉब बहुत अच्छी मिल जाती है जिसमें आप लोग अपने ट्यूशन फी जो है या अदर चार्जेस जो है अदर एक्सपेंस जो है एंड चार्जेस लाइक ट्यूशन फी के, अदर चार्जेस लाइक ट्रांसपोर्ट के आप मीट कर ले। ऐसा नहीं होगा, आप कुछ होगा कि आप 20 to 30% जो है अपने एक्सपेंस मीट कर सकते हैं। बट ऐसा भी नहीं है कि आप लोग एक साल का जो आप लोगों का बजट है वो आपने अपने साथ लाजमी जो है मैनेज करके जाना है। और इसमें अगर मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग पाकिस्तानी कम्युनिटी, कनाडा में अगर मैं स्टडी वीज़ा की बात करूं तो आपको 30 to 40% जो है आप लोगों को पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है वो मिलेगी। हाई वीज़ा सक्सेस स्टडी, अगर कनाडा की बात, स्टडी वीज़ा की अगर मैं बात करूं, कनाडा की जो स्टडी वीज़ा की रिफ्यूज़ल रेशियो है वो 2% है। और आफ्टर योर कंप्लीशन डिग्री जो आपको PGW मिलता है अप टू 3 ईयर, जिसे हम PSW भी डिफरेंट कंट्रीज में कहते हैं, एंड PR भी मिल जाती है आफ्टर 3 ईयर। जो अगर मैं आपको बात करूँ ना PR शिप, परमानेंट रेजिडेंस, वो भी आपको मिल जाता है कनाडा की अगर मैं, और ये इजीली PR आप लोगों का पाथवे है किसका, PR का। तो अगर जिनको कनाडा का विजिट वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हो गया या वर्क वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया या इमिग्रेशन रिफ्यूज़ हो गया तो उनके लिए एक आखिरी लास्ट ऑप्शन बचता होता है, वो होता है स्टडी वीज़ा। उसका सिनेरियो 15 से 45 हज़ार डॉलर तक जो है आप लोगों का एक्सपेंस है फॉर 1 ईयर ओनली फॉर ट्यूशन फ़ी। और अगर मैं बात करूँ 1200 को मल्टीप्लाई करें अगर आप लोग
लोग $12 से $14,000 जो है आपका लिविंग एक्सपेंस है विदाउट एनी जो है शॉपिंग। और इसमें आप लोग सब कुछ अगर आप करें, आप लोगों को चीज़ें वहाँ पे अपने कुछ बाय भी करना है, कोई गाड़ी भी रिक्वायर्ड होगी आफ्टर 1 ईयर, कुछ चीज़ें अपने कपड़े भी बाय करने, इसमें ये सारी अगर कॉस्ट में बात करूँ ये 2000 के मोस्ट राउंड अबाउट हो जाती है, जो आपकी 24,000 जो है पर एनम जो है एक्सपेंस हैं जो आपको बियर करने पड़ने हैं। दूसरी अगर मैं बात करूँ यूनाइटेड किंगडम, इसका फास्ट वीज़ा प्रोसेस होता है। एंड जो कनाडा और यूके की मैं अगर बात करूँ तो यूके का जो कनाडा का है इसका जो प्रोसेस है 3 to 4 मंथ का है, एंड यूके का जो है 2 to 6 मंथ का है, जिसका 2 to 6 वीक्स का, जिसे हम विद इन 1 मंथ जो है आपको यूके का जो है वीज़ा मिल जाता है। एंड 2 ईयर जो है ग्रेजुएट रूट वर्क वीज़ा आफ्टर स्टडी। ऐसा नहीं है आपको जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं आप लोगों को स्टडी वीज़ा मिल जाता है, आप अपनी स्टडी जो है कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको 2 साल का जो है PSW मिलता है यूके में। वो उस सूरत में मिलता है अगर आपको जो जॉब मिल जाए। अगर आपको जॉब मिलती है देन आप लोग यूके में जो एडजस्ट हो सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों का क्या होता है कि आप लोगों ने यूके जो है लीव करना होता है। अगर मैं दूसरी में बात करूँ इसकी ट्यूशन फ़ी की, वो $12,000 से $30,000 के साथ जो है आप लोगों की जो है ट्यूशन फ़ी है वो आप लोगों की इतनी मैक्सिमम जो है 30K तक, अगर आप किसी अच्छी भी यूनिवर्सिटी में जाएं $30,000 तक जो है आप लोगों की फ़ीस होती है। और अगर मिनिमम मैं नॉर्मल की बात करूं, मिनिमम जो आप लोग उसमें $6,000 की भी $6,000 की भी सब मिल जाती है आपको यूनिवर्सिटी, बट उसमें वीज़ा चांस जो होते हैं वो कम होते हैं। मिनिमम $12,000 जो है आपको रिक्वायर्ड है फॉर 1 ईयर फ़ी, ट्यूशन फ़ी, किसके लिए? यूके के लिए। इसके हाई लिविंग कॉस्ट यूके के जो एक्सपेंस हैं वो कनाडा से भी ज़्यादा, लाइक के 800 से 1500 पाउंड जो है आपके फॉर 1 मंथ के जो है फॉर 1 मंथ ये आपके एक्सपेंस है। एंड इसमें जो इसका जो बेनिफिट है, आप 20 घंटे जो है आप लोग पर वीक जो है काम कर सकते हैं। ऐसा अगर आप लोग 20 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं कैश इन हैंड जिसे हम कहते हैं, उसमें आप पकड़े जाते हैं तो आपको राइट वे डिपोर्ट करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर यूके की मैं बात करूँ इसकी वीज़ा रेशो की, तो यूके का जो वीज़ा रेशो वो 100% है। यूके का जो कभी भी नहीं आप देखेंगे कि स्टडी वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हो गया। तीसरी अगर मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया जो 2 से 4 साल का आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है। स्टडी का वीज़ा जो होता है वो आपको 2 साल का भी आप ले सकते हैं, आपके मास्टर के लिए या बैचलर के लिए। बैचलर का अगर आप लाएँ 4 ईयर आपकी डिग्री है तो आपको 4 ईयर जब पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है जिसके ऊपर आप काम भी कर सकते हैं। एंड PR जो है आपको ऑस्ट्रेलिया की जो PRशिप है ये आपको ईजिली मिल जाती है। इसमें ऐसा नहीं होता कि आपको PR नहीं मिलेगी या PR के लिए जो आप लोगों को वेट करना पड़ता है। आफ्टर एजुकेशन यू विल गेट इजीली PR फ्रेंडली। और इसका जो PR का जो अगर मैं बिहेवियर की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया की जो PR है वो आपको बहुत फ्रेंडली इमिग्रेशन है इसकी। यू विल गेट इजीली PR आफ्टर योर एजुकेशन, आफ्टर योर कंप्लीशन एजुकेशन। इसकी जो मैं ट्यूशन फ़ी की बात करूँ इसकी $20,000 to $50,000 तक जो है पर एनम जो है इसकी फ़ीस होगी। और इसका जो स्ट्रिक्ट GT जो इंग्लिश की टेस्ट की मैं रिक्वायरमेंट की बात करूँ वीज़ा रिक्वायरमेंट के लिए, ये आपको रिक्वायर्ड है। विदाउट इंग्लिश टेस्ट जो है यू विल नॉट मूव इन ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड किंगडम एंड कनाडा। किसी भी कंट्री में जो है विदाउट जो है IELTS, विदाउट GT, विदाउट TOEFL यू विल नॉट मूव। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं आपको उसमें अजम्पशंस देती हैं पर वो यूनाइटेड किंगडम यूके में देती हैं, पर अदर कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या यूनाइटेड स्टेट्स ये आपको नहीं देते, यूके आपको दे देता है। ठीक है, अजम्पशन जिसे हम कहते हैं कि जी आपकी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं यूके की लिस्ट में जिसमें वो आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के ऊपर जो है आपको रिक्वायर्ड नहीं करते। अगर मैं दूसरी में बात करूँ यूनाइटेड स्टेट की, तो वर्ल्ड बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में आईवी लीग, MIT, स्टैनफोर्ड, ET बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं USA की। हर बंदे की जो सबसे पहले कोशिश होती है वो US की होती है। आफ्टर योर एजुकेशन जो आपको OPT मिलता है 1 ईयर का, फिर प्लस जो है वो एग्जाम्प्ट होता है, फिर 3 साल का मिलता है, प्लस इसकी वर्क की अपॉर्चुनिटीज़ जो है आफ्टर स्टडी जो है आप लोगों को ओपन होती हैं। इसमें आपको ऐसा नहीं है कि US एक वाहिद कंट्री है या कनाडा एक वाहिद कंट्री है जिसके पास आपको 100% श्योर होता है कि यू विल गेट इजीली जॉब। US में कभी ऐसा नहीं आप देखेंगे कि आप लोगों को एक दिन जॉब फाइंड करने के लिए आपको जॉब नहीं मिली। आप लोग अगर आप लोगों का माइंड सेट है कि मैंने जॉब करनी है तो नेक्स्ट डे यू विल गेट डूइंग जॉब ऑन USA में जो है सबसे ईजिली यू विल गेट इजीली जॉब। एंड इसकी जो मिनिमम मैं ट्यूशन फ़ी की बात करूँ ये $15,000 से $70,000 तक जो है आपकी इसकी पर एनम सिर्फ ट्यूशन फ़ी है। एंड इसकी जो वीज़ा की मैं बात करूँ स्ट्रिक्ट वीज़ा इंटरव्यू होता है और वीज़ा की जो इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस है वो किस पे होती हैं, आपके फाइनेंशियल प्रूफ,
स्ट्रॉन्ग इंटेंट टू रिटर्न। इसमें मैं आपको एक चीज़ थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूँ। जिस बच्चे की लाइक $40,000 की जो है वो फीस है, ट्यूशन फ़ी है, तो मेक श्योर उसकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। 3 टाइम्स जो है आप लोगों ने अपनी स्टेटमेंट 4.5 करोड़ की 3 टाइम्स, अगर इफ़ यू वांट सक्सेस इन F1 वीज़ा तो मेक श्योर कि आप लोगों की जो ट्यूशन फ़ी जितनी भी होगी, लाइक आपकी 10,000 है, 20,000 है, उसके 3 टाइम्स जो है आप लोगों ने अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है उनको शो करवानी है। वो बेशक आप अपने फादर की करवा दें, वो बेशक आप अपने बहन भाइयों की करवा दें, पर उनकी शो करवानी जो आपके FRC में जाए कौन, आपके फादर मदर बहन भाई। इसके अलावा ये नहीं करना है कि आपके अंकल हैं तो या नहीं। उसके अलावा अगर आप लोगों को कभी ज़रूरत पड़ जाती है, इनकी बैंक स्टेटमेंट नहीं है, अकाउंट्स नहीं है, तो देन यू विल यूज़ कंपनी बैंक स्टेटमेंट। कंपनी में अगर आप लोग खुद जॉब करते हैं या आप लोगों के बहन भाई आप लोगों को कोई कंपनी स्पॉन्सर करिए तो देन आप उसकी बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। बट किसी फैमिली मेम्बर, अंकल आंटी, इनकी आप लोग बैंक स्टेटमेंट नहीं यूज़ कर सकते यूनाइटेड स्टेट्स में। और दूसरी अगर मैं बात करूँ जर्मनी की, 5th पार्ट, और इसमें आप लोग आफ्टर जो है एजुकेशन F1 वीज़ा तो आप लोग मस्ट मूव टू H1B। H1B क्या होता है? H1B इज़ अ वर्क वीज़ा। कैसे अदर कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ, शेंजन स्टेट्स की या UK की, तो उनको PSW मिलता है, तो आप लोग को H1B मिलता है। H1B क्या होता है कि वर्क वीज़ा होता है कि आफ्टर H1B आप लोगों को सीधा ग्रीन कार्ड या वो पासपोर्ट मिलता होता है आफ्टर सम टाइम। ऐसा नहीं, पासपोर्ट का या ग्रीन कार्ड का टाइम जो है वो 5 to 10 ईयर का है। ये भी चीज़ें जो है आपने मैटर रखनी है, ये चीज़ें। और ये जो चीज़ें मैं बात कर रहा हूँ या मेरी बात जो है आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं किधर से, गूगल से। अगर मैं 5वीं कंट्री की बात करूँ, जर्मनी की अगर मैं बात करूँ, ये पब्लिक यूनिवर्सिटी जो ऑफली जो है फ्री है। और अगर कुछ यूनिवर्सिटी फ्री नहीं है तो उनकी जो ट्यूशन फ़ी है लाइक उनकी 15 से 2,000 यूरो है, जो इजीली अफोर्डेबल होता है। और इसमें कौन कौन सी जो डिग्रीज हैं जिनका इजीली जो है वीज़ा लगता है, वो इंजीनियरिंग, IT एंड रिसर्च जो 100% मैं अगर बात करूँ रिसर्च का जो होता है, रिसर्च में अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के साथ, किसी टीचर के साथ जो आप वो आ जाते हैं, कम्युनिकेशन में आ जाते हैं, कोई यूनिवर्सिटी में या किसी यूनिवर्सिटी के थ्रू आप रिसर्च में जा रहे हैं, तो ये आपका 100% वीज़ा। जो जर्मनी की भी अगर मैं बात करूँ स्टडी वीज़ा की, वो भी 100% है। इसकी अपॉइंटमेंट भी जो है आफ्टर 3 मंथ जो है यू विल गेट इजीली अपॉइंटमेंट। पहले होता था कि जर्मनी की जो अपॉइंटमेंट है लाइक 6 to 7 मंथ बाद मिलती थी। अब जो जर्मनी की स्टडी की अपॉइंटमेंट है लाइक विदिन 2 to 3 मंथ जो है यू विल गेट इजीली जर्मनी अपॉइंटमेंट विदाउट एनी एजेंट, विदाउट एनी कंसल्टेंट। और जर्मन लैंग्वेज जो है आप लोगों को रिक्वायर्ड है किसके लिए? स्टडी वीज़ा के लिए। एंड प्रोसेसिंग अगर मैं बात करूं वीज़ा प्रोसेसिंग, इसमें भी 3 to 4 मंथ रिक्वायर्ड है। जो एक कंट्री है जो आप लोगों को राइट वे जो कर सकता है वो है UK, सबसे फास्ट प्रोसेसिंग। आफ्टर देन USA या यूनाइटेड स्टेट्स का भी जो है विदिन लाइक 45 to 60 डेज में जो है आप लोग अपॉइंटमेंट अटेंड कर सकते हैं। विदिन 16 डेज जो है यू विल गेट इजीली अपॉइंटमेंट आफ्टर यू विल रिसीव I-20। और जर्मनी की अगर मैं बात करूँ, इसमें आप लोग को लाइक 4 to 5 मंथ है जो है आप लोगों को ईजिली लग जाते हैं। दूसरी अगर मैं तुर्की की बात करूँ, तुर्की में क्या ये अफोर्डेबल फीस होती है, लिविंग कॉस्ट भी जो है इसके अफोर्डेबल है। वो क्यों होते हैं? उसमें आपको जो कुछ या स्कॉलरशिप्स में मिल जाते हैं। स्कॉलरशिप में क्या होता है कि आपको कुछ मुस्लिम कंट्री भी जो मुस्लिम कंट्री है एक तो, एंड ये क्लोजर है पाकिस्तान की, जिस वजह से आप लोग को अगर मैं मंथली अगर एनुअली इनकम की बात करूँ एक्सपेंस की, यू विल गेट लाइक $10,000। विदिन $10,000 जो है यू विल पे ट्यूशन फ़ी एंड लिविंग कॉस्ट। विदिन $10,000 जो है आप लोग अपना जो सारा एक्सपेंस है वो मीट कर सकते हैं। एंड इसके साथ आफ्टर यू विल गेट कंप्लीशन जो एजुकेशन आप लोग यहाँ पे जो है वो भी कर सकते हैं, लाइक जॉब भी कर सकते हैं। एंड ये कुछ यूनिवर्सिटी जो ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन की अगर मैं बात करूँ, ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन जो होती है वो वीकर देन है किससे? UK, कनाडा, US से। ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन में कौन कौन से आ जाते हैं? लाइक मलेशिया आ जाता है, चाइना आ जाता है। ये उन कंट्री से USA या कनाडा से या UK से ये बहुत वीक कंट्रीज हैं। ऐसे नहीं है कि आप इनको तुर्की को आप मैच कर रहे हो UK से या कनाडा से या USA से या ऑस्ट्रेलिया से या यूरोप से। ये वो कंट्रीज है जिनमें आप कर तो लेते हैं पर ये वीक है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज से। और इटली की अगर मैं बात करूँ, इटली का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक आता है, इसकी स्टडी फ्री जो स्कॉलरशिप है ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड ये आपको पे भी कर रहे होते हैं। पर इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक ये है आप लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिलती।
आफ्टर सम टाइम लाइक 1 to 2 मंथ, मैं ये करंटली बात कर रहा हूँ अक्टूबर और नवंबर, मे बी दिसंबर में जो प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है लाइक ईमेल का, तो आप थ्रू ईमेल अगर आप लोगों को अपॉइंटमेंट आपकी स्टार्ट होगी तो देन जो है इटली की जो आप लोगों के लिए ऑप्शन है ये भी सबसे अच्छी बेस्ट है फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए। जर्मनी की भी आप लोगों को अगर आप फ्री एजुकेशन के लिए बात कर रहे हैं, ये आपके 2 से 3 कंट्रीज मैंने वो इस थोड़ी सी लिस्ट के अंदर जो ऐड किए हैं वो 2 कंट्रीज हैं, एक इटली एक जर्मनी, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है स्टडी वीज़ा प्रोवाइड करते हैं, बट इसका जो टाइम टेकिंग है वो लॉन्ग है। जर्मनी का लाइक 4 to 5 मंथ एंड इटली की अगर मैं बात करूँ ये ज़्यादा मिनिमम 6 से 7 मंथ ईजिली ले जाता है। अगर आप लोग लाइक विदिन 6 मंथ अपना पासपोर्ट भी अपॉइंटमेंट अटेंड करके पासपोर्ट में ही सबमिट करवा देते हैं तो देन भी आप लोगों को इटली जो है 2 से 3 माह बाद जो है आप लोगों का डिसीजन देता है कि वीज़ा हैज़ बीन अप्रूव और रिफ्यूज़। इसके लिए कौन कौन सी ये यूरोपियन यूनियन से जो है रिकॉग्नाइज, आपने जब भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है तो आपने वो चेक करनी है कि ये यूरोपियन यूनियन से जो है रिकॉग्नाइज है कि नहीं है। दूसरी अगर मैं बात करूँ लिमिटेड पार्ट टाइम जॉब, इटली में जो जॉब्स की अगर मैं बात करूँ तो ये भी एक बहुत नॉर्मल सी हैं, इसमें अब ये ऐसा नहीं है कि आप लोग बहुत अच्छा कोई स्टेबल हो, स्टेबिलिटी नहीं है ये आपको। अगर मैं बात करूँ इटली में जो जब आप स्टूडेंट होंगे आपको जो एक्सपेंस हैं वो तो आप मीट कर रहे हैं, लिविंग एक्सपेंस भी मीट कर रहे हैं, पर स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ वो नहीं है और वीज़ा प्रोसेस भी इसका जो है लॉन्ग है। दूसरी अगर मैं बात करूँ मलेशिया की अगर जो मैं ट्यूशन फ़ी की बात करूँ वो 3 से 7 हज़ार है और ये अफोर्डेबल है, बट मलेशिया जो है इतना कंपैरिजन आप इसको नहीं कर सकते लाइक यूके या यूएसए या कनाडा के साथ। बस ये सही है कि नॉर्मल है कि आप अदर कंट्रीज से जो आपने ग्रेजुएशन की है या कोई शॉर्ट कोर्स किया, बट इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते, ये बस नॉर्मल है। अगर मैं बात करूँ चाइना की, चाइना में जो है स्कॉलरशिप फॉर MBBS इंजीनियरिंग IT एंड वेरी अफोर्डेबल लिविंग, चाइना की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको लाइक के 5 to 6 लाख में जो MBBS भी ऑफर कर रही होती हैं। इंजीनियरिंग वालों को जो है PhD या मास्टर वालों को वो फ्री ऑफ कॉस्ट डिग्री भी वो कर रही होती है, ऑफर कर रही होती है। ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप लोगों ने क्या करना है कि अपने रिसर्च आप लोगों की कैसे है कि आपकी चाइना की जो फीस है मैं इसलिए आपको कन्फर्म नहीं बता सकता, या आपकी रिसर्च के ऊपर है कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी एंड कौन सी यूनिवर्सिटी से आप लोगों की कम्युनिकेशन हुई है कि उसके ऊपर क्या आप लोगों को वो कितना स्कॉलरशिप जो प्रोवाइड कर रहे हैं। चाइना मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं कि उसकी जो फीस होती है वो 7 से 8 लाख रुपए MBBS की, और मिनिमम जो अगर मिनिमम की बात करूं 6 लाख से कम जो है MBBS की वो ऑफर नहीं करते। बट MBBS भी वहाँ पर चाइना की अगर मैं बात करूं या इंजीनियरिंग की बात करूं ये सेमेस्टर सिस्टम है, ये एनम सिस्टम नहीं है, एनुअली नहीं होता। ये आपने फीस चेक करनी है कि आपको एनुअली ऑफर कर रहे हैं या सेमेस्टर वाइज सिस्टम कर रहे हैं, क्योंकि सेमेस्टर यहाँ पे 4 to 5 जो है मंथ का होता है, सेम हैज इट इज़ पाकिस्तान। 10 पॉइंट पे अगर मैं बात करूं हंगरी या पोलैंड, हंगरी की जो अगर आपकी कॉस्ट आती है यूरोपियन डिग्री की, जो यूरोप में अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसमें अगर आप लोगों को सबसे कम 5 से 8 हज़ार की मैं बात करूं जिनका ट्यूशन फी वो हंगरी और पोलैंड है। इसमें जो अफोर्डेबल लिविंग का एक्सपेंस है वो जर्मनी और फ्रांस से कम है। इसमें आपको बस ये होता है कि आप लोग एक यूरोप में इंटर हो गए, बट ऐसा नहीं कि हंगरी और पोलैंड जो है इनसे ये होता है कि आप लोगों को अपॉइंटमेंट का एक इशू है सबसे ज़्यादा सिर्फ हंगरी और पोलैंड का। अदरवाइज जो आप लोगों को यूरोप के लिए या शेंजन स्टेट में इंटर होने के लिए सबसे ज़्यादा और सबसे चीपेस्ट जो कंट्री है वो हंगरी और पोलैंड ही है। और इसमें आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो लिमिटेड होती हैं, बट एट द टाइम जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है टाइम के उसके बाद आप लोगों को एक कुछ जो जॉब्स ऑफर है वो आपको इजीली होती है। और अगर मैं बात करूँ डिसीजन गाइड फॉर PR एंड फॉर लॉन्ग टर्म सेटलमेंट, उसके लिए कनाडा और ऑस्ट्रेलिया है। फॉर क्विक डिग्री एंड जॉब के लिए जो है वो UK। फॉर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के लिए वर्ल्ड क्लास एजुकेशन US एक टॉप 1 कंट्री है। अगर आप US को जो आप किसी भी कंट्री के साथ जो है कंपेयर नहीं कर सकते वो USA है। फॉर फ्री एंड लो कॉस्ट स्टडी की अगर मैं बात करूँ तो उसमें जर्मनी, इटली एंड तुर्की है। एंड अगर फॉर अफोर्डेबल एंड ईजी वीज़ा वो मलेशिया और चाइना है। फॉर यूरोपियन यूनियन में अगर आप लोग बजट के हिसाब से अपना इंटर होना चाहते हैं वो हंगरी और पोलैंड है। ये आप लोगों के ऊपर डिसीजन है। अगर फर्दर आप लोगों का कहते हैं कि नहीं हमने कोई अदर स्टेट लाइक फिनलैंड के ऊपर आप थोड़ा सा, या फ्रांस के ऊपर आप लोगों का थोड़ा सा कोई इंटरेस्ट है, या अदर किसी भी स्टेट कंट्री का आप लोगों को कहते हैं कि आप लोगों को फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, तो यू विल कमेंट इन दिस वीडियो। मैं आपको वो भी आप लोगों को वीडियो जो मैं ब्रीफली आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आप लोगों को जो है आसानी और कोशिश करनी है इस वीडियो के एंड में
आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये अपनी सारा प्रोसीजर जो है खुद करना है। तो आप लोगों को ये प्रोसीजर जो है, ये आप लोग प्रोसीजर अगर आप लोग खुद फॉलो करते हैं तो इट्स मीन यू विल गेट 100% वीज़ा। अगर आप लोग किसी एजेंट या कंसल्टेंट से भी करवाना है तो मेक श्योर उस बंदे से करवाना है जो प्रोफेशनल हो। ऐसा नहीं है कि मोस्टली जो कि जैसे कि हर गली गली में हर जगह में प्रोफेशनल कंसल्टेंट है और वो आप फाइल कर दे। जो यूएस का वीज़ा होता है ये आपके DS 160 की बेस के ऊपर होता है, ये मैं F1 वालों को बता रहा हूँ। एंड चाइना वालों ने भी जो है कनाडा वालों ने भी जो है मेक श्योर अपनी जो प्रोफाइल है मेक श्योर आपने स्ट्रॉन्ग करनी है एंड बी प्रोफेशनल। अगर इन कंट्रीज़ के लिए आप जा रहे हैं, यूके का आप लोगों को ईजी मिल जाएगा, यूके का जो आप लोगों को ईजिली मिल जाता है, यूरोप का आपको ईजिली मिल जाता है, और बट ऑस्ट्रेलिया US एंड कनाडा, इन 3 कंट्रीज़ को जो आपने बहुत जिसे कहते हैं ना प्रोफेशनली तौर पे लेके चलना है। इसमें अगर आपकी माइनर से भी मिस्टेक होती है तो देन आपका जो है वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको डेली बेसिस पे जो मैं US एंड अदर कंट्रीज़ एंड स्टडी वीज़ा की जो है लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।